छात्रों नमस्ते। पूजा विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। किसी कहावत तो हम किसे कहते हैं, वो किसी घटना या प्रसंग का वर्णन करते समय प्रयोग में आने वाले रूढ़ और मार्मिक कथन को हम कहावत कहते हैं। कोई भी घटना हो या प्रसंग हो, उसके समय में प्रयोग में आने वाले रूढ़ और मार्मिक कथन को कहावत कहते हैं। कहावत का विशेष प्रभाव होता है। क्या होता है? कहावत का विशेष प्रभाव होता है दिल को छू लेना। कभी कभी कहावत का बोध या सीख देने का कार्य करती है। कहावतें प्रायः पूर्ण वाक्य के रूप में होती है और किसी भी प्रसंग के अंत में आकर उसे स्पष्ट करने का कार्य करती है। कहावतें पूर्ण वाक्य के रूप में आती है, कोई भी प्रसंग हो उसके अंत में आकर स्पष्ट करने का कार्य करती। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं जानता है और दूसरे को दोष देता है, तो उसकी इस बहानेबाजी को सूचित करने के लिए कहा जाए। कोई भी व्यक्ति किसी काम को नहीं जानता है और दूसरे को दोष देता है, उसको बहानेबाजी को सूचित करने के लिए कहते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात नाचना नहीं आता इसलिए आंगन को दोषपूर्ण बताकर नाचने सा बना दे। नाचવું ના હોય તે લોકો એમ કહે છે કે આંગણું નાનું છે, लेकिन नाच न आने को आंगन टेढ़ा ऐसा बताता है। इस तरह मारने से मजबूर क्या होता है? मारने से मजबूर दिल सच बात बता देता है और अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। मारने से या सखी करने से इस महत्व को सूचित करने के लिए यह कहावतें प्रचलित हुई। लात के आगे भूत भागे। क्या करती है? लात, किसी को लात देख कर भी भूत भागे। कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जैसा सुना जाता है, वास्तव में वह ऐसा नहीं होता है। जैसे किसी नेता का नाम प्रसिद्ध हो, उसका आचरण अच्छा होता है। जिसका आचरण अच्छा न हो तब वो व्यक्ति के बारे में कहा जाता है नाम बड़े दर्शन छोटे। क्या कहते हैं? नाम बड़े दर्शन छोटे। न हो तब इस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है नाम बड़े दर्शन छोटे। कभी कभी महान व्यक्तियों, क्या बात है, कभी कभी महान व्यक्तियों को कहा गया है कि कभी कभी पहला है कहावत, कंगाली में आटा गीला। एक मुसीबत में दूसरी मुसीबत आ जाए, एक ही तकलीफ़ तो आपको होगी। कोई घर में बीमार होगा या दूसरी मुसीबत, दूसरे कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हुए तो वो भी मुसीबत आ जाएगी। एक मुसीबत में दूसरी मुसीबत आना। दूसरा है क्या? वर्षा जब कृषि सुखाने, अर्थात खेती सूख जाने पर वर्षा होने से लाभ होता। क्या लाभ है? क्योंकि खेती सूख जाने से, वर्षा होने से क्या लाभ? खेत में पानी की ज़रूरत होगी तब पानी नहीं मिलेगा, लेकिन जब खेती में जो बाजरा गेहूँ बोया होगा वह सूख जाए, बाद में बारिश हुई तो कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत के समय पर चीज़ न मिले और बाद में मिले तो उसका महत्व नहीं है। जब ज़रूरत होगी जो चीज़ की वो चीज़ न मिले और बाद मिले तो उसका महत्व नहीं होता है। अंधे में काना राजा। जब मूर्ख हो वह थोड़ी बुद्धि वाले की भी इज्जत होती है। जो व्यक्ति मूर्ख है तो वह बुद्धि वाले की इज्जत होती है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आती है तो वह बुद्धि वाला अपना काम चला लेता है। चौथा, इधर कुआं उधर खाई, दोनों और बड़ा संकट होना। इधर कुआं है और उधर खाई, दोनों में ही संकट होना। पांचवा, जहो चाय वह राय। क्या है आगे? हमें जहो चाय वह राय। जहो चाय वह राय। तीव्र इच्छा हो तो उसे पूरा करने के लिए न कोई रास्ता मिले। जैसा देश वैसा वेश। हम जहाँ रहते वह के अनुसार ही हमारी वेशभूषा होनी चाहिए। हम जहाँ रहते वह की हमारी वेशभूषा होनी चाहिए। सातवीं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत में। अवसर जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता है। क्या कहते हैं? कोई भी अवसर आने पर हम पछताने से कोई लाभ नहीं होता है। घर की मुर्गी दाल बराबर है। क्या कहती है? घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। घर का व्यक्ति कितना भी योग्य हो उसे उचित महत्व नहीं मिलता तो अच्छा नहीं है। कोई भी, आपके पापा बहुत अच्छे पैसे कमाते लेकिन उसको
महत्व नहीं है तो वह बराबरी नहीं। छोटे मुंह में बड़ी बात, अपनी हैसियत से बड़ी बात करनी चाहिए, हैसियत से काम करना चाहिए। न रहे बांस न बजे बांसुरी, झगड़ा होने के कारण ही दूर दूर कर दे। 11वीं, जो गरजे वो बरसे नहीं। कर बड़ी बड़ी बातें करना पर अनुसार काम न होता है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन काम अच्छे नहीं करते हो तो वह अच्छा नहीं होता है। दूध का 12वां है, दूध का दूध पानी का पानी। गलत या सही का पता लाना सच्चा न्याय है। गलत काव्य हो या सही का पता लाना वो गलत कार्य है। अक्ल बड़ी या भैंस, शरीर की ताकत से बुद्धि की ताकत होती है। शरीर की ताकत तथा बुद्धि का उपयोग करें तो हमारा काम अच्छी तरह से जल्दी ही पूरा होता है। 14वां, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ। दो व्यक्ति होती है, इसमें एक जैसी बुराई। दो व्यक्ति है लेकिन कैसी, जैसी बुरी होना। व्यक्तियों दो है लेकिन एक जैसी बुरी होना नहीं चाहिए। 15वीं, ऊंची दुकान फीका पकवान, प्रसिद्धि के अनुरूप होना चाहिए। हमारी प्रसिद्धि, हमारा जो नाम है प्रसिद्धि के अनुसार होना चाहिए। 16वां, आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक के बाद एक विपत्ति आना। 17वां है, आए भजन हरि भजन को काटन लगे कपास, अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। क्या कहते हैं, अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। 18वां है, जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा करता है उसे उसके ही फल भुगतने पड़ते हैं, उसके अनुसार उसके फूल भुगतने पड़ते हैं। जैसी करनी ऐसा फल भुगतना पड़ता है। हम अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छा ही फल भुगतना पड़ता है। 19वां, उल्टा चोर कोतवाले के टाटे, अपराधी द्वारा निर्दोष धमकना। अपराधी बनना, कोई भी अपराधी व्यक्ति हो उसके बिना निर्दोष व्यक्ति को धमकाना। कोई निर्दोष व्यक्ति उसमें उसका नाम सच आई जाए। कोई भी स्कूल में कोई भी व्यक्ति ने चोरी की, उसके पास नोटबुक है की, लेकिन दूसरे व्यक्ति की नाम आए तो उसको, वो टीचर होते हैं तो उसको बोलते हैं, लेकिन दूसरे लड़कों सच ही सच बात बता दे तो वह निर्दोष व्यक्ति को धमकाना ना पड़े। इसीलिए अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। छात्रों नमस्ते, हम समानार्थी शब्द पढ़ेंगे। समानार्थी शब्द जो समानार्थ होते हैं वो निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। एक, कुएं में जल है। दूसरा है, झूठी प्रशंसा मत करो। तीसरा है, यह आम का वृक्ष है। चौथा है, यात्री अच्छी है। कुएं में जल यानी कि कुएं में पानी है। जल या पानी समान अर्थ है। झूठी प्रशंसा मत करो, झूठी तारीफ मत करो, तारीफ मत करना। यह आम का वृक्ष है, यह आम का वृक्ष यानी कि समान अर्थ है, पेड़। यात्रा अच्छी रही, सफ़र अच्छा रहा। ऊपर दिए हुए वाक्यों के प्रत्येक जोड़ी में रेखांकित शब्द को ध्यान दीजिए। ऊपर दिए गए रेखांकित शब्द हैं, जल तो पानी, प्रशंसा तो तारीफ, वृक्ष तो पेड़, यात्रा तो सफ़र। ऊपर दिए हुए वाक्यों की प्रत्येक जोड़ी के रेखांकित शब्द में जानकारी दे दी। जल का समान अर्थ पानी, वो शब्द का एक ही अर्थ होता है। इस तरह हम समान अर्थ बन सकता है। ऊपर दिए हुए वाक्यों की प्रत्येक जोड़ी में रेखांकित शब्द पर ध्यान दीजिए। जल और पानी शब्द का अर्थ एक ही होता है। प्रशंसा और तारीफ शब्द का भी एक ही अर्थ होता है। वृक्ष और पेड़ शब्द का ही अर्थ एक ही होता है। यात्रा और सफ़र एक ही अर्थ वाले शब्द हैं। ऐसे शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द जैसे समानार्थी शब्द जगत, दुनिया, मान यानी कि आदर, अस्थि यानी हड्डी, हर्ष यानी आनंद, सुहाना यानी सुंदर, समानता यानी कि बराबरी, ममता यानी प्रेम। दूसरी लाइन में सहसा यानी कि अचानक, विचार यानी कि इरादा यानी विचार, भलाई यानी अच्छाई, निर्दोष यानी बेकसूर, प्रसन्न यानी खुश, सूर्य यानी कि सूरज, रवि। हम आगे देखेंगे समानार्थी शब्द आगे क्या है। ममता यानी प्रेम, मैंने सीख दी, उसका जानकारी दे दी थी। समानता तो समानता यानी कि बराबरी,
ममता यानी प्रेम, तराना यानी गीत, मधुर यानी मीठा, प्रगति यानी उन्नति, निशान यानी चिन्ह, सहसा यानी कि अचानक, इरादा या उसका समानार्थी विचार, भलाई यानी कि अच्छाई, अच्छा व्यक्ति, निर्दोष, जो व्यक्ति निर्दोष न हो उसको हम बेकसूर कहते, प्रसन्न, कोई व्यक्ति प्रसन्न हो वह खुश ना हो, ना खुश तो खुश वो होता है सूर्य, सूरज, रवि, दिनकर, वो उसका समान अर्थ है। भूमि यानी कि धरती, जमीन, फूल यानी कि पुष्प, सुमन, पानी यानी कि जल, दीपक यानी कि दिया, चिराग, वो समान अर्थ है। समान अर्थ या समानार्थी शब्द आगे देखिए। दैनिक यानी रोजाना, बेजान यानी निजी, परिवार यानी कुटुंब, जान यानी कि प्राण, दफ्तर यानी कि कार्यालय, ऑफिस, कमी यानी कि अभाव, बाधा यानी कि रुकावट, जिंदादली यानी खुश मिजाजी, पहली यानी कि समस्या, नदी या सरिता। दूसरा समानार्थी शब्द सहायता यानी कि मदद, निर्भय यानी कि आधारित, खुद यानी कि स्वयं, परिश्रम यानी मेहनत, मरीज यानी कि रोगी, गगन यानी आकाश, तनिक यानी जरा थोड़ा, कठिनाई यानी कि परेशानी, दिक्कत, हक यानी अधिकार, किस्सा यानी कि कहानी। पहली यानी कि समस्या, नदी या सरिता, सदा, हमेशा, इलाज, उपाय, वन, जंगल, सेवक, नौकर, विचित्र का समान अर्थ अनोखा, कोई विचित्र मानस होगा तो अनोखा, सीधा साधा, शेर यानी कि शेर करना, भ्रमण करना, तन, शरीर, कमजोर यानी कि अशक्त, निर्बोल, दिक्कत यानी परेशानी, मरीज यानी कि रोगी, मरीज का समान अर्थ रोगी होता है, गगन, आकाश, तनिक तो जरा थोड़ा, कठिनाई, परेशानी, दिक्कत, हक या अधिकारी, किस्सा या कहानी, नेक, ईमानदार, रोशनी, प्रकाश, भली, अच्छी, बेर, दुश्मनी, करुणा, दया, पावन या पवित्र, तन, शरीर, कमजोर, अशक्त, दिक्कत यानी कि परेशानी, उम्दा यानी कि उत्तम, देह, शरीर, काया, ऐक्य यानी एकता, मानवता यानी इंसानियत, लोक, संसार, दल दल, कीचड़, पीड़ा यानी कि डर, सजा यानी कि दड़, जुल्म, अत्याचार, बेबसी, लाचारी, पहला काव्य में आता है जुल्म और बेबसी चल रही है, अचानक, एकाएक, हानि या नुकसान, दृढ़ का समान अर्थ है मजबूत, जेवर का समान अर्थ आभूषण, भेड़ या उपहार, हस्ताक्षर, दस्तक, आज्ञा यानी कि अनुमति। छात्रों नमस्ते। विरुद्धारी शब्दों की मैं जानकारी देती हूँ। विरुद्ध शब्द का अर्थ उल्टा या खिलाफ, उनके विरुद्ध जो होता है उसको हम विरुद्धार्थी कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों पढ़िए। पहला नया, नए कपड़े यानी कि पुराने। दूसरा अमीर यानी कि गरीब, अमीर व्यक्ति होता, अमीर यानी कि पैसादार, या गरीब ये जिसके पास पैसे ज़्यादा नहीं हो, गरीब हो, गरीब। तीसरा भलाई तो बुराई, किसी की भलाई मत करना तो बुराई नहीं करना है, ऐसा कैसा, भलाई करना, अच्छा कार्य करना, बुराई करना यानी कि खराब कार्य करना। दिन तो रात। चौथा है दिन, दिवस, रात। यह प्रत्येक जोड़ी के दोनों शब्द एक दूसरे से उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, उसे हम विरुद्धार्थी कहते हैं। क्या कहता है? प्रत्येक जोड़ी के दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी अर्थ होते हैं, उसको हम विरुद्धार्थी कहते हैं। उल्टा करना एक दूसरे से विरोधी तो हम विरुद्धार्थी कहते हैं। एक दूसरे के उल्टा यानी कि विरोधी अर्थ बताने वाले शब्द को हम विरोधी कहलाते हैं। विरोधी शब्द जैसे शब्द और उसका विरोधार्थी शब्द। मान यानी कि अपमान, किसी का मान है लेकिन यह मान नहीं है, उसको हम कहते हैं अपमान करते हैं। हर्ष यानी कि शोक, हर्ष यानी कि अच्छा प्रसंग हो, हर्ष खुशहाली, या कोई मृत्यु का प्रसंग होगा तो शोक। मधुर यानी कि कटु, मधुर बोलना, कटु। निर्दोष यानी कि दोषी, सदोष। स्वच्छ या अस्वच्छ, स्वच्छ होता है या गंदू होता है उसको हम अस्वच्छ कहते हैं। देश या विदेश। प्रिय यानी कि अप्रिय, अधिक तो कम। दूसरा है कमी है, कमी है ज़्यादा नहीं है, अधिकता वधु है। जिंदा दिली यानी कि मुर्दा दिली, जिंदा दिली अच्छी तरह से जीना, मुर्दा दिली। ये डरपोक, भय से डर। धना यानी कि विरल,
सुस्ती का विरोधी फुर्ती। स्वामी, सेवक, दास, राजी, कोई लड़का राजी है, कोई लड़का नाराज है, कैसे ऐसा कर सकते हैं। क्षमा यानी कि दंड, क्षमा हो, दंड हो। अधिक तो कम, समझदार तो ना समझ। स्वच्छ अस्वच्छ हमें देख लिया। देश तो विदेश, हम सब देश में रहते हैं, दूसरे विदेश में जाते हैं ना लोग, क्योंकि पैसे की ज़रूरत होती है तो विदेश में जाते हैं। प्रिय अप्रिय, अधिक तो कम, अधिक चीज़ों है मेरे पास, दूसरे लड़के मेरे पास से कम चीज़ों है, मेरे पास से कम पेंसिल है। समझदार व्यक्ति होगा या ना समझ। फूल यानी कि कांटा, अंधकार या प्रकाश। सुबह तो शाम, बेजान यानी कि जानदार। सत्य असत्य, स्फूर्ति तो फूर्ति। स्वामी, सेवक, दास, राजी यानी कि कोई व्यक्ति नाराज हो। क्षमा यानी कि दंड। शक्ति या अशक्ति, विश्वास या अविश्वास। ज्ञान या अज्ञान, पावन या अपमान, सजा या माफ़ी। सत्यवादी या असत्यवादी, हानि या लाभ। सुविधा असुविधा, सुविधा का विरुद्धार्थी असुविधा। नूतन या पुरातन, यश यानी कि अपश्य, मानवता या दानवता। सुकन या अपसुकन, अपसुकन होता है सुकन, सुकन એટલે सारा सकन થયા એમ કહીએ। સપૂત या कपूत। अनुपस्थिति का विरुद्धि उपस्थिति। आदर या निरादर। सुंदर यानी कुरूप, असुंदर व्यक्ति होगा ना वो असुंदर। शब्द या विरुद्धार्थी ऊंचा या नीचा, गगन या धरती, प्यास या तृप्ति, अधूरा या पूरा, कमजोर तो ताकतवर, कोई घड़ा अधूरा हो तो अधूरा है, पूरा है। प्रसन्न या अप्रसन्न, पाप उसका विरुद्धि पुण्य। सवाल तो जवाब, प्रश्न उत्तर कहते हैं, सवाल जवाब, प्रश्न और उत्तर, वो विरुद्धार्थी शब्द है। आदर निरादर, सुंदर कुरूप असुंदर, जीवन मृत्यु, सार्थक निरर्थक। सार्थक का विरुद्धार्थी निरर्थक। दयालु निर्दयी, चतुर मूर्ख, समानता असमानता, अंधेरा उजाला, स्वच्छ अस्वच्छ, प्यार नफरत, निर्जीव सजीव। सवाल का जवाब, देश प्रेम, देशद्रोह, मित्र शत्रु, शुभ या अशुभ। खर्च तो आमदनी, आगला तो पिछला, मालिक नौकर, निर्मल या मलिन, मलिन दान, कोई दान देता है, कोई भीख मांग कर अपना जीवन बसर करता है। सदुपयोग, कोई चीज़ का सदुपयोग करवा, लेकिन ऐसे व्यक्ति होता है उसका दुरुपयोग भी करते हैं। संविदा यानी कि बेशरम, लोक या परलोक। ताज़ा यानी कि वासी खुराक, ताज़ा खुराक खाना चाहिए, वासी नहीं। गरम, गर्मी के दिनों में गरम गरम नहीं, ठंडी के दिनों में गरम चाहिए। अब गर्मी की चीज़ में ठंडा, ऊपर या नीचा। वो शब्द विरुद्धार्थी शब्द अपनी नोटबुक में सातों लिख देना और उसकी तैयारी करना। विरुद्धार्थी उसका विरुद्ध अर्थ होता, वो उसको हम विरुद्धार्थी कहते हैं।